कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सीए अजय जैन, उपेंद्र जैन, सीए आशीष जैन, सीए आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। त्रिकाल चौबीसी जिसमें 3 प्रतिमाएं अष्ट धातु की विराजमान होंगी एक वेदी पर, और उस वेदी पर शीशम का कार्य होगा। और यदि आप शीशम का कार्य का सौभाग्य अपने परिवार की ओर से चाहते हैं तो जिसके लिए निश्चित निछावर राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है 3 भगवान की एक वेदी पर शीशम के कार्य के लिए। यदि आप एक भगवान के कार्य का भी शीशम का कार्य कराते हैं जिसकी निर्धारित राशि 5 लाख रुपए निछावर राशि रखी गई है, उस पर सोने का कार्य होगा जिसके लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि रखी गई है। यदि आप चाहते हैं शीशम का अद्भुत कार्य हो रहा है, उसका सौभाग्य आपको प्राप्त, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी के नाम जितने के आ चुके हैं सभी को आमंत्रित किया जाएगा। और यदि आपको भी अपना नाम शास्त्र प्रदान में लिखवाना है तो पहले से लिखवा दें। प्रतिदिन आचार्य भगवान जब विराजमान होते हैं उसके पूर्व नाम लिखा जाता है। आप अपने नामों की स्वीकृति दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। एक जिनबिंब की स्थापना के लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। एक वेदी के लिए 1 लाख रुपए। आप बैठ जाएं। गिरी से पधारे संतोष जी, सूर्यकांत जी शाह, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है उनसे मेरा निवेदन है, यदि यहाँ उपस्थित हैं सभा में तो आ जाएं शीघ्रता से। कल्पना जी, संगीता गोधा जी गुवाहाटी से पधारी हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ हाँ, इनको पहला इनका है। हाँ, कुंथलगिरी से पधारे हैं, आपके शास्त्र प्रदान की अनुमोदना, ये शास्त्र भगवान के कर कमलों तक और इसके पश्चात नहीं, यहीं से हो रहा। हीरा भाई, साधना जी, संगीता जी गोधा गुवाहाटी से, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ जी जैन, पद्मनाभपुर दुर्ग, पुष्पा जी परिवार पद्मनाभपुर दुर्ग, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हीरा भाई, कल्पना जी, संगीता जी गोधा, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी आए। श्रीमती सरला जी जैन, किशोर जी जैन, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नरेंद्र कुमार जी, पुष्पा जी, संस्कार संस्कृति हटा दमोह, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ से सामने से, यहाँ सामने से सभी लोग। ब्रह्मचारिणी रूपाली दीदी पथरिया, प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़, वो 16 में है इसलिए यहाँ से आकर सास प्रदान कर रहे हैं। आपका सास जैन जी, मनीष भाई मुंबई, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई से, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शांति धारा वालों को भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। अतुल जी जैन कोल्हापुर, जिनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ, अपने स्थान से खड़े होकर श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अजित जी गांधी बारामती, शांति धारा का सौभाग्य, आप भी अपने स्थान पर खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष सूर्यकांत शाह कुंथलगिरी, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संयम जी दमन जी, शांति धारा का सौभाग्य, आप भी नमन कर आशीर्वाद। कैलाश चंद जी सोनागेर, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। बीना कमेटी से पधारे हैं, आपने भी शांति धारा का, आप भी आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी निवेदन करते हैं, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। हे निर्बंध गुरुवर, मेरी श्रद्धा भक्ति सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे।
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगा, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम रोमाचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनिन्द्रभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य चंद्रम जलम निरूपामी थी। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को ला। ओम ह्रीं शीतलगढ़ संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे चंदनम निरूपामी ते। जड़ चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं धवल गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अक्षयतान निरूपामी ते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं शील गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य पुष्पम निरूपामी ते। इस अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं रसना विजयाचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य निवेद्यम निरूपामी ते। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना, ताती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं संभाव संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामी ते। इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं रत्न गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य धूपम निरूपामी ते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं समता गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य फलम निरूपामी ते। जैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है, हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आ। ओम ह्रीं अनंत गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य अर्घम पूर्णार्घम जयमाला महार्घम निरूपामी ते। भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। सहस्कूट जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। यदि
आप चाहते हैं कि इतिहास के गौरव में आपके भी परिवार का नाम शामिल हो, तो एक प्रज्ञन बिंब की स्थापना के लिए जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपये रखी गई है, एक वेदी की निछावर राशि 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है, छत्र चंवर भामंडल के लिए निछावर राशि 51,000 रुपये निर्धारित की गई है। शास्त्र प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य 108 निरामय सागर जी महाराज, पूज्य आरिका माँ अमूल्यमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन नीरू दीदी जी, यशी धैर्य यशी बालू जी पथरिया से पधारे हैं। आप आएँ, आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य यहाँ से प्राप्त करें और अपना स्थान ग्रहण करते चलें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। अपना स्थान ग्रहण करें। गौरवशाली परिवार पूज्य निरामय सागर जी महाराज चंदगिरी में विराजमान है। पूज्य आरिका माँ अमूल्यमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमिताभ जी, अंजू जी, तन्वी जी, ऋषभ जी जैन भिलाई सूर्य विहार से। आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग स्तुति गा सकते जिनवाणी की। जिनवाणी जग मैया। हाँ, विकास जी, आरती जी, विशिष्ट। हाँ, अपने स्थान पर बैठते चलें बिना बोले, बिल्कुल। जिनको भी अपने नाम लिखाना है पहले से आप लिखा सकते हैं। निश्चित निर्धारित समय पर हमें सब मांगलिक कार्य करना होता है। मीना जी, मीना दी और आइए, सामने से आइए, यहीं से। हाँ, दीदी से। अंबर कुमार जी कहाँ से? बिलासपुर से। महाराज जी पूज्य वीर सागर जी में सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ हाँ, सांस दे दो, नाम बोलिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। वीर सागर जी या अन्य महाराज जी का अंबड़ नगरी में हो, वहाँ निहार के लिए 10 एकड़ की जगह है। मंदिर से एक आधा किलोमीटर पर ही है और आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ का बहुत बड़ा काम वहाँ पे चालू है और वहाँ पे लगभग 100 बच्चे पाठशाला में आते हैं और जो भी क्लासेस चल रही है पूरा हॉल और पूरा मंदिर पूरा खचाखच दिन भर भर रहा है, पूरा स्वाध्याय। शुरू करो, शुरू करो। हमने जो सपने सजो है आँखों में जो बसे है, पूरे दिन का साहुन का साथ मिल जाए, सही सत्संग मिल जाए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन, जय हो जय हो अत्र जय तिष्ठा स्थापनम, जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को वह माया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, चंदन सब शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसारी ताप मिट जाए मेरा संदन वंदन को लाया ओम हूँ। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। होना मैंने जय समझाए, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षान निर्पामिति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा कोई तप्त करे इतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। आया हूँ वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं हे अंत बोध सगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति दीप समर्पित करके तुम दूर भगा देना तुम जाने दीप की बाती से मम अंत दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन विषय इन सब को मैंने घेरा है मैंने अब तक ये मायना था पास कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था सुबह शुभ कर्म सभी रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए तब चरणों में अब धूप सड़ाने आया ओम हूँ। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्मामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप लोग रहस्य को समझने का प्रयास करें। क्या रहस्य है? आंखें लाल हैं, आंखें लाल हैं, मन भीतर कौन दोषी इनमें? एक बार और बोलो ताकि मुझे भी मुखाग्र बना रहे। आंखें लाल हैं, मन भीतर, मन कहाँ है? मन भीतर कौन इनमें दोषी? कौन इनमें दोषी? कोई, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, हमें देख करके रखी है, हैं? हमें देख करके आंखें लाल करता है? कौन लाल है? कौन लाल है बताओ? दिख रहे हैं उसको तो भूल रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, दूसरी बात कह रहे हो, आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता। जो दिख रहा है उसको लाल नहीं कह रहे और मन को लाल कह रहे। यह है रहस्य। मराठी में इसको तुझ आहे तुझ पासी पण तू जागा चुकलासी। मराठी में बोला जाता है ये, तेरा तेरे पास है, किंतु आपने तो जगह ही भूल दी। कहाँ है
वो दिख रहा है दर्पण में, और दिख रहा है वो दर्पण में दिख रहा है, लेकिन है कहाँ पहले बताओ? दर्पण में है क्या? नहीं, रहस्य यही है। हमेशा हमेशा हम करें आप और सर पे धरे, क्या बोलते ना हम लोग, दूसरे के सिर पर ठिकरा फूटना। ये क्या है? पूरी दुनिया, इसीलिए मंगलतरा इसने कहा नहीं नहीं, 12 भावना में यह रहस्य खुलता है, इसी को खोलो, आंखें खोल करके देखो। 1 सेकंड नहीं लगता, आंखें पूर्ववत हो जाती है जब भीतर का मन शांत हो जाता। आंखों को देख करके ही माँ के हृदय को समझता है, इसलिए गोद में आकर के वह दूध पीना नहीं चाहता। गोद का लड़का भी कितना छोटा है, लेकिन माँ की आंखें लाल देख करके वह समझता है, रहस्य तो समझ में आ गया, इसलिए पास जाना ठीक नहीं। जब लड़का भी, छोटा लड़का भी जान रहा है दद्दा को क्या हो गया, बताओ वो क्यों? दद्दा को यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा रहस्य, और जहाँ जाएगा वहाँ पर भी नहीं आएगा। अब वो जहाँ कहाँ जा रहा है? तो परलोक, परलोक ऊपर ही है, ऐसा का रट रखा आप लोगों ने, समझाया है आप लोगों को। परलोक नीचे भी हो सकता, नहीं ऊपर ही नहीं गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग वास हो गए। दद्दा धर्म तो कर्म तो किया ही नहीं कभी, तो दद्दा को पहुंचा दिया स्वर्ग, स्वर्गवासी हो गया। हाँ, क्या हो गया? मतलब शांत, एक प्रकार से हमेशा हमेशा अच्छा सोचा करो, तो ये आप लोगों ने अच्छा सोचा। सब लोगों को स्वर्ग भेज, सब लोगों को स्वर्ग भेज दो। रहस्य समझ में आ रहा है? थोड़े से नाड़ तो हिलाओ। ऐसा नहीं आ सकता। सही सही रहस्य यही है, और कुछ नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस यही कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण अपनी आंखों की ललाई अपने आप को नहीं दिखती। गुरु जी बार बार इसके ऊपर कहा करते हैं, अपनी ललाई, आंखों की ललाई अपनी आंखों को नहीं देखने में आती, कितनी भी कोशिश करो नहीं आएगी। इसी प्रकार जब अपनी आंखों की ललाई देखने को नहीं मिल रही है, और हमेशा हमेशा दूसरे को ही आप उसके लिए कारण बनाओ, गलत बात। अब हम रहस्य को खोलने के लिए एक छोटी सी घटना जो पुराण की है आपके सामने रखते हैं।
गुरुजी बचाओ, द्वारका है, द्वारका ही है, जल रहा है। आप तपस्वी हैं, कठिन तपस्या करने वाले, और आपके सामने द्वारका जल रही, कैसा होगा? आप ही बचा सकते हैं। रहस्य तुम समझते नहीं। कुछ तो महाराज हो जाए। क्या दिख रहा है? ये गैया के 2 सींग है ना। हाँ, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे कहने से कोई बात नहीं, कम से कम माता पिता तो बचेंगे। बचाओ उनको। आप गए बचाने के लिए, वो भी द्वारका से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने के उपरांत भी बहुत दूर तक वह लपटे चल रहे थे। अब माता पिता सामने सामने दिख रहे हैं, बलराम और कृष्ण जी को। हाँ, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। देखते 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 उनके ऊपर उस किला का जो दरवाजा है धू धू करते हुए उनके ऊपर ही गिर गया। अंतिम दाह संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको देख करके कृष्ण जी को, बलराम जी को लगा अब रिद्धिधारी मुनि महाराज भी काम नहीं कर सकते। रहस्य क्या है? इतनी कठिन तपस्या की थी, जो ही दीक्षा ली थी त्यों ही रिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। रिद्धियां तपस्या के फल माने जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी यह मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। कौन करता? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पर यदि है तो रिद्धियां होंगी। अब मोह मार्ग पर रह करके रिद्धियों को यूं देखो, आसमान से कहीं टपक रही नहीं। बहुत इन दिनों हमें कभी भी ऐसा नहीं सुना था। इतने व्यक्तियों ने 64 रिद्धि के तपस्या की है। एक एक ने 2-2 बार भी किए, 3-3 बार भी किए। रिद्धिधारी कहते ही, रिद्धि कहते ही 64 रिद्धि सामने आ जाती। अभिषेक हो रहा, पूजन हो रहा, विधान भी हो रहा और रिद्धि हो रही। ये रिद्धि कहाँ गई उनकी, हमें बताओ। स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म अपने ही तपस्या के माध्यम से अपने को जला देता है, यह पक्का है। इसको कोई भी बचा नहीं सकता। यह सत्य मीठा नहीं लगता, यह सत्य मीठा नहीं लगता। हमारी आदत है मीठे खाने की। शुगर की बीमारी होगी तो मालूम पड़ेगी। फिर आपको शुगर नहीं खा सकते, किंतु शुगर की बीमारी तुम्हें खा जाएगी। ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं कर्म ऐसा ही फलता है।
कृष्ण और बलराम के माता पिता को भी यह नहीं छूटा, संसर्ग का दोष है। जो 12 योजन से बाहर थे वो सब बच गए। बाकी जितने भी है वह जैसे हवा में घड़े पकते हैं ऐसे पकते हुए देखने में। और फिर बाद में रहस्य खुला, 2 कौन बचे? तो बलराम और ये दोनों कृष्ण ये बचेंगे। यह रहस्य है बंधु। लाल लाल आंखें हैं, आपको देखने में नहीं आएगी, किंतु मन सब कुछ देख रहा है और उस मन के अनुमान को दुनिया देख रही है। इनकी आंखें लाल क्यों हैं? अब उसको आप और कोई मरहम पट्टी बना करके लाल की जगह सफेद या नीली बनाना चाहो, संभव नहीं। न भूतो न भविष्यति, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए आप मन को अब सफेद बनाना चाहो तो वहीं पर शुक्ल लेशा है, वहीं पर कृष्ण लेशा है, वहीं पर नील लेशा है, वहीं पर कापोत लेशा है, वहीं पर पीत लेशा है और वहीं पर पदम लेशा है। ये 6 लेशाएं ग्रंथों में लिखे गए हैं। अब इनको हम इनके वर्णों को देख करके चाहे तो 1 सेकंड में अपने आंखों को शुक्ल लेशा के रूप में परिवर्तित कर सकते। ये आज सोचा मन लाल है इसलिए आंखें लाल है। उसके लिए पैसा खर्च मत करो। खर्च करना तो है ही नहीं। एक ही सेकंड में आप अपनी लेशाओं के माध्यम से, अपने उपयोग के माध्यम से क्या चाहते हो, चाहने से नहीं, फावड़ा भी चलाओ तो भी वह बहुत है, बहुत है। लेकिन तब ज्ञात होता है ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। महाराज, सम्यक दृष्टि इतनी आसानी से हम अपनी है। जब अपनी है तो दूसरे के मांगने से नहीं मिल सकती। आसमान की ओर मत, अपनी आंखों को समान बनाओ, चुप बैठ जाओ, माल ही माल दिखेगी। अभी तो कर्मों की मार पड़ रही, कर्मों की मार, यह भी एक रहस्य। ये कौन? अरे सोचो, यह किसी को समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि हो गया तो गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या हुआ था तुमको? आप नहीं मिले थे इसलिए ऐसा हो रहा था। अब ये निश्चित हो गया कहीं मार बाहर से नहीं किंतु अपने भीतर से है। और यह कृष्ण जी भी आंखों में पानी लाते हुए, बलराम से भी आंखों में पानी लाते हुए हम द्वारका को बचा नहीं सके। जब द्वारका दीपायन के द्वारा भी नहीं बच पाया तो अब बचने का क्या सवाल।
इतनी शुद्ध परमेष्टि है, बचा लेते नहीं। आपको बचाना होता तो यही बचा देते। पंडाल है पंडाल, तुम अब इधर उधर की बातें कर रहे हो। हैं? होना ही है, होगा तो होगा, बहुत सरल है, सोच करके कर लो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना ही होना। इसको जो जिसने समझ लिया, फिर प्रतिकार नहीं स्वीकार हो गया, तो फिर प्रतिकार की बात समाप्त हो जाती। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है। इस रहस्य को समझने के लिए आप नाड़ भी हिला रहे हैं, दोनों हाथ भी स्वीकारते हो रहे हैं, और नाक आँखों की जो ललाई है वो भी कम हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपकी आँखें हैं। मैं तो देख सकता हूँ, और आपकी आँखों के साथ साथ आपके मन को भी देख सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्गी यदि बनूंगा, आपकी आँखें और आपके मन को देखने जानने से नहीं बनूंगा। इसलिए दृष्टिनासा पेदरे, हमारे भगवान के ये रहस्य है, दुनिया को देखना ही नहीं। बहुत देख लिया दुनिया को, किंतु आंखें लाल की जगह लाल ही रह गई। अब किसी प्रकार से न ऑपरेशन होता उसका, न ही उसके लिए कोई दूध घी आदि लगाए जा सकते हैं। यह तो एक बात अंदर की है। इस अंदर की बात को रहस्य से समझ करके गुरुदेवों ने हम लोगों के लिए रहस्य की बात कही, किंतु रुके नहीं, कह करके वे चले गए, क्योंकि इतना ही मोक्ष मार्ग में कार्य होता है। ज़्यादा ज़्यादा थोड़े बहुत उंगलियां पकड़ ले, लेकिन आपकी चाल गुरु की चाल अलग अलग होती है। धीरे धीरे आ जा बेटा, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठहरो ना, नहीं ठहरो ना, नहीं समझे? बेटा कहता है ठहरो ना, ना नहीं, ठहरना संभव नहीं है मोक्ष मार्ग में। धन्य है वह घड़ी जो 3,9 करोड़ मुनि महाराज इस पथ पर जा रहे हैं। कोई मुड़ करके देख नहीं रहा और कोई रुक नहीं रहा है। बस यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, कम से कम उन लोगों ने मार्ग को साथ नहीं लिए गए, किंतु आप लोग लिफ्ट लगाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई और न चढ़ जा। कोई और न चढ़ जा, हमने लिफ्ट बनाई, हम जाएंगे, और जब लाइट करंट नहीं होगी तो वही लटकेंगे। होता है क्या? नहीं ऐसा होता है। फिर न ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता। जो संसार रूपी जल में, समुद्र में गिरता है, उसके लिए है प्रभु युगादौ तव पादौ। युग के आदि में आपके पाद चरण मात्र आलंबन है और कुछ नहीं। ऐसे प्रसंगों से
अब चूंकि वह अकेला हो गया, पूरा धन हमारे नाम से हो गया, ये तो समुद्र को पार कर नहीं सकेगा। और समुद्र में तो निश्चित रूप से हिंस्र जीव जंतु होते हैं, वो इसको यूं खा देंगे, छोड़ देंगे, इनका इतिहास हो जाएगा, कोई भी इनके लिए नहीं आने वाला। इधर वह नीचे आया, जहाज में बैठ गया। उधर बाहर जो गिरा था वह महापुरुषों में एक था। उसने सोचा तात्कालिक कि यह मेरे द्वारा किया, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। हमने पूरा पहले कभी भी अवश्य ही कर्म किए, वो आज उदय आया। हमने किसी से ऋण लिया, समय पर वह देना तो पड़ेगा ही। चाहे घर बेचो, मार बेचो, कुछ भी बेचो, देना तो पड़ेगा ऋण को। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि यह ऋण लिया था समुद्र में गिरने का, वह ऋण में चुका रहा। योग से एक पटिया मिल गई, पटिया, और उस पटिया के आलम्बन से, आलम्बनम भवजले पतताम, पल्ले में यदि पुण्य है तो संसार में समुद्र में डूबते हुए को भी तिनका सहारा जिसको बोलते, एक तिनका भी सहारा हो सकता है। उसके द्वारा तो कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन वह पुण्य भी ऐसा काम करता है वह तिनके के समान, और उसको आगे आगे बढ़ाते हुए जा रहा। उसी के सहारा से वह पूरा का पूरा समुद्र तैर जाता है साहस के साथ। जब तट पर आया ही नहीं, और उसी समय एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, चलिए आप मेरे साथ। अरे एक साथ देने वाला नीचे गिराया और एक तट पर खड़ा है, चलिए मेरे साथ। बहुत दिन की प्रतीक्षा थी आपकी, तो आप कौन हो, क्यों बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो? मैं तो एक परदेशी हूँ। हाँ, यहाँ पर तो परदेशी की ही प्रतीक्षा थी, स्वदेशी की नहीं। तो पूछता ऐसा ऐसा है कि यहाँ का राजा का संकल्प है, जब कोई भी मनुष्य अपनी बाहुओं से तैर करके समुद्र को पार करके आ जाता है, उसी के लिए मेरी यह कन्या दी जाएगी और आधा राज्य भी उसके साथ साथ दिया जाएगा। तिनका, और ये राज्य की बात कर रहे हैं और कन्या की भी बात कर रहे हैं। क्या होगा पूर्व जीवन में कुछ थोड़ा सा भूल करके पुण्य, जो आज उदय में आकर के इतना सा नहीं पहाड़ बन करके आया। आप लोगों को कभी मिला ऐसा पहाड़? महाराज, हमारे सिर पर तो पाप का पहाड़ फूटता। हाँ बिल्कुल।
हूं मैं, मिला हुआ नहीं। एक दूसरे में कोई मिलता ही नहीं, बीच में थोड़ा सा आ जाता है मिलन का अवसर। हाँ ठीक ठीक। तो वह उसके साथ हो लिया। राजा को कहता है कि ये वही व्यक्ति जिसकी प्रतीक्षा थी। यह समुद्र पार करके आया है। मैं समुद्र तट पर ही रहता था। ये कह रहा है समुद्र तैर करके। सही कहते हो आप। कहाँ के हो? अपने इतिहास पुराण सारा सारा क्यों दे? ऐसा ऐसा था, वो आ गया। उसी बीच में कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए और राजा को कहने लगे, राजन सुनिए, जल्दी न करिए, चुल्लू भर को भी पार करने की क्षमता नहीं है और समुद्र को पार करता। क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ काम करता था और करना नहीं हुआ काम तो चला गया, तो आज ये मिल गया। ये हमारे परिवार का ही है, काम करता था। वैसे ये हमारा परिवार का ये एक भांड है। सुन रहे हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गाली है। कोई सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन उसने सुन भी लिया। इधर कन्या का वरण होना, आधा राज्य मिलना और प्रतीक्षा हो रही है, और इसकी भी प्रतीक्षा थी। वो तिनका मिला, सहारा मिला, ये तो पहाड़ ही टूट गया और मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? यदि गाली आपको अच्छी मिल गई तो आप स्वागत करोगे क्या? बदले के भाव रखेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भांड एक बहुत बड़ी गाली है। सुन लिया उन्होंने। उनके पास क्षमता कितनी थी? एक साथ एक एक करके करोड़ों पहलवान भी आ जाए एक से एक, उन सबको ठीक ठाक करने की क्षमता एक ही बाहु में रखता था। फिर भी अपने शरीर का उसे किसी प्रकार का मद नहीं था, क्योंकि 8 मद होते, उनमें एक शरीर का भी मद होता। रूपवान और शक्ति संपन्न, किंतु उसका कोई प्रतिकार किए बिना उन्होंने सुन लिया। चलो तुम ठग हो, इसलिए सही बात नहीं करते हो, इसलिए तुमको यहाँ प्राण दंड दिया जाता है। प्राण दंड की घोषणा हो गई। अब क्या करोगे? ज़्यादा प्राण तो अब मिल नहीं सकेंगे। ये दंड दे रहे हैं। दंड का मतलब दंड में प्राण दे रहे हैं, ऐसा नहीं प्राण ले रहे हैं। शांति के साथ वह उसके पीछे हो जाता और सामने रखा था। शूल पर चढ़ाना, उसकी ओर ले गए। नहीं रोना है, नहीं धोना है, नहीं सोचना है, और सोचने से कुछ होने वाला नहीं है।
बस अरहंत सिद्ध ये सोचो, उसी के माध्यम से विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विशताम याति स्तूयी माने जिनेश्वरी। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर निश्चित है विश्वास रखो, उनकी स्तुति करने वाला व्यक्ति कोई कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। यदि करता भी है तो कष्ट के बाद पुनः वही पुण्य की प्राप्ति होती। उन्होंने ये किया, त्रिशूल पर चढ़ाया गया और झटका देना था। उसी समय वहाँ पर देवी देवता आदि तैयार हुए और उसको कमल पर विराजमान करके पूजन जय जयकार हो गया। अब राजा भी देख रहा है और जिन्होंने उसको भांड कहा था वो भी देख रहे हैं। अब यहाँ से भागे कहाँ? राजा सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, हमने तो इसको प्राण दंड ही दे दिया, दिलवाया। उसी समय उस व्यक्ति ने कहा, किसी को कुछ भी दंडित नहीं करना, मुझे कर्म ने दंड दिया वह हमने ले लिया। मैं एक यात्री जैसे हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजा सोचता है भाग्य हमारा फूट गया। कन्या इतने दिन तक प्रतीक्षा करती रही और ऐसे व्यक्ति को हमने त्रिशूल में रखा। वह क्षमा कर दीजिए, खम्मामी खम्मामी, क्षमा कर दीजिए। मैं बोलने में आ गया, विचार नहीं किया और विचार करने का अवसर भी नहीं था। तो बस उसी समय उनका, तुम्हारा कोई भी इसमें दोष नहीं। यह कोटि भट्ट श्रीपाल राजा है। जहाँ जाता वहाँ पर इनके लिए कन्या दान दिए जाते थे, स्वागत होता था, राजपाट दिया जाता था, आग्रह किया जाता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। और वहीं पर नवोड़ा जो नए वधू को लेकर के शादी भी हो गई, उसको समझाता मैं आ रहा हूँ। कहीं भी रुके नहीं और इस प्रकार कई स्थानों पर उन्होंने राज्य भी पाया और शादियां भी हो गई, सब लोग हो गए। लेकिन इस चरित्र को पढ़ने से लगता है हम लोग पढ़ते कम, सोचते तो और कम, और उसको अनुभव सम्मेलन करना तो दूर की बात है। संसार से वैराग्य होना एक खेल नहीं। कितने भी आप करना चाहो कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म कहते हैं तुमने उल्टा भी काम किए। हम आएंगे उल्टा काम आप करेंगे, कर ही नहीं सकते और हम करने नहीं देंगे। वाह! इस प्रकार श्रीपाल की एक घटना आपके सामने हमने रखी। ऐसे कई घटनाएं उनके जीवन में हुए हैं और भी ऐसे जीवन वृत्त वाले चरित्र आदि पुराण ग्रंथों में मिलते हैं। आप आजकल तो आप लोग उपन्यास पढ़ने में लगे हैं, यह रोचक लगेंगे नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना सुबह लिखा जाता है उपन्यास, शाम तक नया और आ जाता। कल क्या था पता नहीं, कल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन रोचक यह वृत्त नहीं लगते, किंतु केवल सांसारिक
खेल कूद की बातें आप करते हैं। श्रीपाल राजा की कथा को हमने 1-2 बार सुना था और एक आध बार पढ़ा था, पढ़ने की भावना भी हो जाती है, लेकिन क्या, लेकिन वह जीवन व्रत होता है तो लंबा चौड़ा रहता है। समय सारा जी गाथाओं से ही काम चल जाता है। कभी कभी इसको भी उठा कर एक आध प्रकरण देख, आप लोग भी देखा करो ताकि इधर उधर की बातों से बच जाओ, नहीं तो यहाँ तो सारा का सारा पिस जाता है संसार, और पिसना इसका अनिवार्य कार्यक्रम है। क्योंकि वह यदि कोई भी धान चक्की में चले जाए और उसको आप पीसो, आटा हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा यह संसार है, यह पिसने के उपरांत गायब हो जाता है, भीतर के सारे अवयव टूट जाते हैं, कहाँ जाता है पता नहीं, और दूसरा और धारण कर लेता है। बादल जैसे खिसक जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, उसी प्रकार ये संसारी जीव का खेल चल रहा है। इसको खेल मानो और इसको एक प्रकार से अपना किया हुआ कर्म मानो। यही एकमात्र आपका दैनंदिन कार्यक्रम हो। रात में भी इसी प्रकार के स्वप्न आप देखा करो, ताकि आगे के जो शेष जीवन है उसको हम पाप पुण्य फल माय हरक विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपल विन से स्थिर नाय है। उत्पन्न होना मिट जाना यह एक प्रकार से इसका स्वभाव है। कभी पुण्य आता है, कभी पाप आता है, कभी बुढ़ापे में पुण्य आता है, काम का नहीं रहता है, कभी जवान अवस्था में पुण्य आता है, पागल हो जाता है। अब पागल को हम कहाँ चिकित्सा दे, पूरे पागल का जमाना थे, तो किसको हम ग्वालियर ले जाए, आगरा पहुंचा दे। ये पूरे पागल भी तो नहीं है, अध पागल है। हाँ हाफ माइंड, क्या करें। चिकित्सा तो पुण्य के बिना हमारी हो ही नहीं सकती। अहिंसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सीए अजय जैन, उपेंद्र जैन, सीए आशीष जैन, सीए आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान।